हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर पर द मोस्ट अवेटेड सेशन आप सभी लोगों को से सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा। पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली मैं आप लोगों से जो है इस सेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। इस सेशन को थोड़ा सा लेट लेकर के आया हूँ, बट आप सभी लोग जानते हैं आज है वेडनेसडे। मैंने प्रॉमिस किया था वेडनेसडे एट 8 PM लाइव आकर मैं इस सेशन को आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। लाइव जितने भी लोग इस सेशन में मेरे साथ ऐड हुए हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर दीजिए। मैं अपनी सेकंड वाली आईडी से आपको कंटिन्यूसली जो है वो रिप्लाईज इस सेशन में ही करता रहूँगा। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम जो है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सीधे सीधे अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ये वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, वो सभी लोग अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड हर इंसान की लाइफ का मोटिव होता है। हर फील्ड में वो जिस भी फील्ड में उस फील्ड में वो क्या चाहता है कि उसे जो है वो सक्सेस मिले, ग्लोरी मिले, फेम मिले, नेम मिले, पैसा मिले। हर चीज़ हर इंसान चाहता है और इसके लिए हर इंसान मेहनत भी करता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टडीज ऐसा बताती है कि 95% जो लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, उनका पीछे कुछ बेसिक से रीजंस होते हैं। और उन बेसिक से रीजन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो ये होता है कि वो लोग जो काम करते हैं वो उस तरीके से ही नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उन्हें वो काम करना चाहिए। मेहनत सभी लोग करते हैं। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहता है, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है, वो इंसान डेफिनेटली मेहनत करेगा। क्योंकि जो इंसान मेहनत नहीं कर रहा है और कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, उसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। बट इस वीडियो में हम लोग उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो लिटरली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। और जो इंसान लिटरली अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है वो डेफिनेटली जो है उसके लिए मेहनत करता है। फिर भी कुछ स्टडीज ऐसा बताती हैं कि 95% लोग मेहनत करने के बावजूद, हार्डवर्क करने के बावजूद, और बहुत सारे लोग तो स्मार्ट वर्क करने के बावजूद भी जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कंक्लूड किया है। मैंने भी कुछ पर्टिकुलर बेसिक स्टडीज़ की हैं और उन स्टडीज़ के बाद मैं आप लोगों के साथ ही बात कर रहा हूँ कि देयर आर एक सक्सेस फार्मूला इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। आप सभी लोग थंबनेल देख के आए हैं। आप सभी लोगों ने 2-3 दिन से कंटिन्यूसली जो है जिस तरह से मैंने इस वीडियो को प्रेजेंट किया था कि C3 फार्मूला करके मैं आप सभी लोगों को एक फार्मूला देने वाला हूँ। अगर ये C3 फार्मूला आप आपकी लाइफ में फॉलो करते हैं तो सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ मस्ट है, इस C3 फार्मूला की तीनों चीज़ों को, C3 है ये, इसमें 3 C's हैं, C1 C2 C3, उन तीनों C's को अगर आप आपकी लाइफ में बराबर फॉलो करते हैं तो मैं श्योरेंस लेता हूँ कि सक्सेस गारंटीड आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। आप किसी भी फील्ड में हो, आप एज अ स्टूडेंट करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको निकालना है, नीट जेई आपको निकालना है, या एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ, अगर आप इन तीनों फार्मूलाज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। इस C3 फार्मूला का जो पहला वाला C है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस वीडियो से ज्वाइन हो रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके 2-4 अच्छे खासे कमेंट करके आप इस वीडियो से जाइएगा। एक चीज़ मैं आपको अश्योर्ड करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लॉस तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। जो पहला वाला C है वो है आपका चैलेंज एक्सेप्टिंग एटीट्यूड। अगर आपको आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव करनी है तो हमेशा लाइफ आपका एग्जामिनेशन लेगी। एग्जामिन लाइफ आपको हमेशा करेगी ये देखने के लिए कि आप सच में उस चीज़ को डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। और लाइफ एग्जामिन आपको कैसे करती है? लाइफ आपके सामने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैलेंजेस जो है वो क्रिएट करती है। ऐसी चीज़ें जो आपके कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन में अटके रहेंगे तो आप आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। इवन छोटी से छोटी चीज़ भी आप आपकी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। कंफर्ट जोन से बाहर आने का सीधा सा मतलब है बैड से बैड सिचुएशन फेस करेंगे आप। आपकी लाइफ रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ एक नया चैलेंज देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके बोलूँ, कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है तो एक दिन में गवर्नमेंट तकरीबन 10 से 15 स्कीम्स जो होती है वो लॉन्च कर देती है। वो कल की 10 से 15 स्कीम्स को कंप्लीट नहीं करता है नाइट तक, तब तक गवर्नमेंट की साइड से नई 10 to 15 स्कीम्स जो है वो लॉन्च हो जाती है। तो उसके लिए नया चैलेंज होता है कि वो फिर से अपने सिलेबस को जो है वो वहाँ से मेंटेन करे।
इसी तरह से आपको अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आने वाले चैलेंजेस से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लाइफ डेफिनेटली आपको चैलेंजेस देगी और बिना चैलेंजेस को एक्सेप्ट किए आप आपकी लाइफ में कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं वो इन चैलेंजेस को देखकर डर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, इसी वजह से उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए जब भी आपको आपकी लाइफ चैलेंजिंग सिचुएशन दे रही है तो एक चीज़ आप कंफर्म करके रख लीजिए कि ऊपर वाले ने मन बना लिया है कि अब वो चाहता है या तो आप आज यहाँ अर्श से फर्श तक पहुंच जाएं या फिर इस दौड़ से ही बाहर हो जाएं, इसीलिए आपको जो है वो लाइफ चैलेंजेस देती है। तो फर्स्ट आई थिंक सो सभी लोगों को क्लियर होगा कि चैलेंज एक्सेप्टिंग एटीट्यूड आप सभी लोगों का होना चाहिए इफ यू वांट टू गेट सक्सीड इन योर लाइफ। दूसरे सी के बारे में मैं बात करता हूँ, इन शॉर्ट ही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। जो सेकेंड सी है वो है करेज। आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद में आपने खूब मेहनत की, खूब आपने मन लगा के पढ़ाई की, खूब ज़्यादा मेहनत की, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें एक बार में नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो सोच लेते हैं अरे यार हमने तो इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, अपना 100% दे दिया था, 100% से ज़्यादा दे दिया था, अपना 200% दे दिया था, उसके बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिली, तो शायद ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, शायद हम जो है वो यहाँ नहीं कर सकें, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसमें सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। तो इन सभी सिचुएशन से निपटने के लिए आपके अंदर एक करेजियस एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाय मिस्टेक आपको ऐसा हो जाता है, बाय फॉर्च्यून बोल सकते हैं, बाय मिस्टेक बोल सकते हैं, आपके काम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई हो या फिर सब कुछ बेस्ट होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट्स हमें लाइफ से नहीं मिलते हैं, तब आपको करेजियस बन के रहना है। आपको किसी भी तरह से होप लूज नहीं करनी है, करेज लूज नहीं करना है, आपको फिर से उठना है, फिर से मेहनत करनी है और फिर से लड़ना है। अगर आपके अंदर ये फाइटिंग एटीट्यूड, ये करेजियस एटीट्यूड है तो लाइफ आपको डेफिनेटली कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर झुकेगी। अगर आप एक बार कोशिश करेंगे आपका नहीं होगा और फिर आप हथियार डाल देंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, आप हिम्मत हार जाएंगे, आप रोने बैठ जाएंगे, ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपने कभी भी आप किसी भी बैटल के अंदर गए हैं तो यू हैव द करेज टू फाइट, टू एक्सेप्ट द डिफीट ऑल्सो, क्योंकि विक्ट्री एक फेज और एक फेज डिफीट है। अगर आप डिफीट को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे तो विक्ट्री हमेशा आपकी मिलेगी, क्योंकि जीत उसी इंसान को मिलती है जो हार को हरा देता है। आपके अंदर के डर को, आपके अंदर हारने का जो डर बना हुआ है, अगर आप उससे फाइट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। एट लास्ट अगर मैं बात करूं, जो थर्ड वाला सी है, ये लास्ट जरूर है बट इट्स नॉट एट ऑल द लीस्ट एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दिस ऑल थ्री। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही वो चीज़ है सबसे मेन जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस की हाइट्स तक पहुंचा देगी। आगे वाले दोनों सी आपको सक्सेस होने में मदद करेंगे, पर ये जो सी है ये आपको हाइट्स ऑफ सक्सेस क्रॉस करवा देगा। और ये सी स्टैंड करता है कंसिस्टेंसी के लिए। कंसिस्टेंसी को हिंदी में कहते हैं निरंतरता। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, आप सभी लोगों ने सुना होगा, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, की निरंतरता ही जो है वो सफलता की कुंजी होती है। अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंटली ऑन द रेगुलर बेसिस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप चल कर जा रहे हैं, तो आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। अगर आपके घर में कोई स्टेयर्स हैं, उन स्टेयर्स में आप फर्स्ट स्टेप पर चढ़ने के बाद सोचेंगे कि सीधे 14th वाले स्टेयर पे चढ़ जाएं, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। यू हैव टू क्लाइंब ईच वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन यू विल रीच टू द 14th वन। उसी तरह से आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा मेहनत ऑन द रेगुलर बेसिस करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों ने सुना होगा पत्थर और रस्सी की बात को, कि एक रस्सी अगर लगातार पत्थर के ऊपर घिसाती है, आप सभी लोग जानते हैं रस्सी कमज़ोर होती है, पत्थर जो होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन अगर लगातार वो रस्सी जो है उस पत्थर के ऊपर घिसती है तो वो रस्सी का निशान भी उस पत्थर के ऊपर पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि रस्सी लगातार उस पत्थर के ऊपर घिस रही है, लगातार कंसिस्टेंटली जो हो रही है वो रस्सी उस पत्थर से रोटेट हो रही है, इसी वजह से उस पत्थर के ऊपर भी जो होता है वो मार्क आ जाता है। उसी तरह से अगर आपको आपकी लाइफ में भी मेहनत आप कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। एक जगह गड्ढा खोदिए ना,
ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपने थोड़ा सा गड्ढा यहाँ खोद लिया, फिर थोड़ा सा गड्ढा दूसरी जगह खोद लिया, फिर थोड़ा सा गड्ढा दूसरी जगह खोद लिया, तो कोई भी गड्ढा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन से पानी निकले, आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है, तो एक ही जगह कंटिन्यूसली आपको गड्ढा खोदते रहना चाहिए, तब आपको पानी मिलेगा। और कंसिस्टेंसी से बहुत सारे लोग फिर इसे रॉन्ग डायरेक्शन में भी ले लेते हैं कि यार 5 साल 10 साल 15 साल लाइफ का आपने निकाल दिया और फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको इस चीज़ को अश्योर्ड करना होता है कि यार मैं पर्टिकुलरली इतना टाइम इस चीज़ को दूंगा, अगर इतने टाइम मैं कंसिस्टेंटली रोज़ मेहनत करूंगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जो एक दिन तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर 4-4 5-5 दिन तक बुक्स नहीं उठाता। ऐसे स्टूडेंट्स लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। लाइफ में हमेशा वही स्टूडेंट सक्सेस होगा जो कंसिस्टेंटली 2 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं तो रोज़ पढ़िए। धीरे 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 आप देखेंगे कि वो 2 घंटे 3 घंटे में और 3 घंटे 4 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका नॉलेज भी जो है वो इनहेंस होता रहेगा। हमारी बॉडी में 2 जगह डाइजेशन होता है, एक यहाँ डाइजेशन होता है और एक यहाँ डाइजेशन होता है। यहाँ डाइजेशन होता है फूड का और यहाँ डाइजेशन होता है नॉलेज का। तो नॉलेज का डाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉलेज के डाइजेशन करने की एबिलिटी कंसिस्टेंट मेहनत से ही जो होती है वो डेवलप होती है। अगर आप जिम कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली जिम करेंगे तो ही आपके जो मसल्स हैं वो बिल्डअप होंगे। एक दिन 70 किलो 80 किलो वजन उठाने से मसल्स बिल्डअप नहीं होते। कोई भी काम आप लाइफ के अंदर देख लीजिए, उस काम को अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो ही आपको आपकी लाइफ में उस चीज़ में जो है वो उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। एक फील्ड से मतलब नहीं है। ये जो मैंने तीनों सी फार्मूलाज आपको बताया, पहला चैलेंज एक्सेप्टिंग एटीट्यूड, दूसरा करेज और तीसरा कंसिस्टेंसी। आप लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, आप एजुकेशन फील्ड में हो, आप एज अ स्टूडेंट हो, आप एज अ एंटरप्रेन्योर हो, या फिर कुछ भी हो, एक एंटरप्रेन्योर भी पहले दिन से सक्सेस नहीं होता है। आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर के बारे में यूट्यूब के ऊपर सर्च करके पता कर सकते हैं। उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप चले हैं। MBA चाय वाला का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। MBA चाय वाले प्रफुल्ल बिल्लौरे जो हैं वो स्टार्टिंग से कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चाय के ठेले से शुरुआत की। टपरी तो बहुत बात की बात थी, एक ठेले से शुरुआत की, टपरी पे आज जो है वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको चलना है। उसके बाद में आप लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो एक फ्री गिफ्ट होता है आपकी टांग खींचने के लिए। वो लोग आपको हमेशा लाइफ में बोलेंगे तुझे कहा था तुझसे ये नहीं होगा, आपके मोरल को डाउन करेंगे, आपकी करेज को डाउन करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, 2 कान दिए ऊपर वाले ने, एक कान से सुनो, दूसरे वाले कान से निकाल दो। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस वन डे। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे उस दिन वही रिश्तेदार कहेंगे कि ये हमारा रिश्तेदार है। क्योंकि इस दुनिया में वैल्यू इंसान की नहीं होती, इस दुनिया में वैल्यू होती है ग्लैमर की, वैल्यू होती है मनी की, और वैल्यू होती है आपकी पोस्ट की। इसीलिए अगर आप आपकी लाइफ में बमाबम सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर के साथ। इसी तरह के वीडियोस मैं आप सभी लोगों के लिए लाता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इस C3 फार्मूला को आप सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट ज़रूर 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 करेंगे। आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो फिर वापस आकर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि इसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।